हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम EMRS जो तैयारी कर रहे हैं यानी कि EMRS लाइब्रेरी जो तैयारी कर रहे हैं उसका आगे का टॉपिक देखेंगे। आपको मैंने बताया था कि सैटरडे संडे यानी कि सैटरडे संडे अभी हम जो आपके अदर टॉपिक है यानी कि अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें कवर करेंगे जो आपके हर हालत में आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं लाइब्रेरी के। तो आज का जो टॉपिक है यानी कि आज हम दो टॉपिक कवर कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो है कंप्यूटर जनरेशन यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए या कंप्यूटर जनरेशन कह लीजिए, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है ये यानी कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर। और दूसरा टॉपिक जो हॉट टॉपिक है हमारा जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कंप्यूटर की यानी कंप्यूटर मेमोरी मेज़रमेंट यानी कि मेमोरी मेज़र MENT। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए और ये टॉपिक हर हालत में लाइब्रेरी में मिलते ही मिलते हैं, तो आपको इनको पक्का कर लेना है यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है और किस तरह है। ये सबको पता है कि 5 जनरेशन है, कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है। और इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपसे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि पहली जनरेशन में क्या आया, या फिर ये पूछ लिया जाएगा वैक्यूम ट्यूब किस में आया, ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है लाइब्रेरी में, या फिर जो नेचुरल क्वेश्चन भी है कंप्यूटर के आपको पेपर में देखने में, तो वो आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि पहली जनरेशन हम चलते हैं, पहली जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब था, यानी सबसे पहला आता है ये कि फर्स्ट जनरेशन कब हुआ। फिर आता है इसका टाइम यानी कि टाइम क्या हुआ 1940 से लेकर 1956 से। फिर दूसरा आता है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, ये थे वैक्यूम ट्यूब यानी कि ये वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे यानी कि वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब से संबोधित यानी कि आपसे जो 2 चीज़ पूछी जाएंगी, एक तो ये पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के थे। तो और इस टाइम पे जो लैंग्वेज थी यानी प्रोग्राम लैंग्वेज थी वो तो असेंबली लैंग्वेज थी यानी कि असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपसे पूछी जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती है ये पूछ लिया जाएगा वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में आया, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी जनरेशन पे चलते हैं हम, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये कब आया, ये आया आपका 1956 से 63 तक। ठीक है, अब इसमें क्या यूज़ होता था, इसमें होता था आपका ट्रांसडस्टर। ठीक है, फिर दूसरा अब इसके क्या आया था यानी कि ये जो जनरेशन थी ये पहले असेंबली फिर हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। छोटा टॉपिक है और छोटा टॉपिक के ऊपर ही आपको 1 से 2 3 तक क्वेश्चन मिलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2 टॉपिक जो आपके एक साथ कवर कराए जा रहे हैं। अब आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। रुकिए एक मिनट, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यानी कि पहले जनरेशन में क्या आ गया वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आया था IC यानी कि IC। और IC वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो याद कर लेना, ये पूछा जाता है IC कौन सी जनरेशन में है और बच्चे लगा देते हैं IC दूसरी जनरेशन में, तो नहीं, IC आपका आया था तीसरी जनरेशन में और यहीं पर आ गया था आपका C++ और C यानी कि C और C++।
C++ और सी जो और जावा इसी जनरेशन में आया था। और इसका एज यानी कि एज क्या थी इसकी एज थी 1964 से लेकर 71 तक, यानी कि 71 तक। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ तक तो पूछे जाते हैं आपसे कि क्या नाम कौन सा सर्किट, यानी कि वैक्यूम ट्यूब, आईसी यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर यूज़ होता। अब आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आया था? फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ज़्यादातर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आज तक पूछा नहीं गया, और आप पूछा भी गया तो एक दो बार पूछा गया, वो भी किस वजह से? यानी कि VLSI की वजह से, VLSI की वजह से। यानी कि ये जनरेशन कब थी? यानी कि 1971 से प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। और ये प्रेजेंट भी इनका 2000, 2002, 2003, 2005 तक समथिंग मान के चलो। वैसे प्रेजेंट, क्योंकि ये उस टाइम ये बहुत पहले जनरेशन बन चुकी हैं। फिर आती है इसकी खासियत क्या थी? VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि आपने देखा होगा, आपका ये फ़ोन है, इसमें एक छोटा सा मेमोरी वाला प्रोसेसर लगा रहता है, और उसी के अंदर बहुत नैनो उसके सर्किट होते हैं। तो इसलिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो आता ये VLSI, याद कर लेना। VLSI की फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। फिर आता है, यानी कि इसके टाइम पर क्या आया था? इसके टाइम पर वही एक मिनट, इसमें जावा नहीं था, यानी कि 3 नंबर में जावा नहीं था। जावा आया था आपका यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर C++ और आ गया था जावा। ठीक है, तो ये आपका आ गया था। अब आता है 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो क्वेश्चन पूछा गया था अब इस बार भी आपसे ये पूछा गया था कि AI जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है। अब AI कंप्यूटर की जनरेशन आपको पता ही है, 5वीं जनरेशन है। तो यही क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। यानी कि सबसे पहले तो ये है प्रेजेंट, यानी कि ये आगे की जनरेशन है, प्रेजेंट टू बी ऑन्ड। ठीक है, और ये इसके जनरेशन का क्या है? AI, आपको पता होना चाहिए AI। और ये चलता किस पे है? ये चलता है आपका VLSI एंड ULSI, यानी कि अल्ट्रा, यानी कि पहले इतना बड़ा था सर्किट, अब इससे बिल्कुल इतना सा बन गया, यानी कि और छोटा बन गया, और ये बन गया AI पर। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ज़्यादातर कि 5वीं जनरेशन में कि AI, यानी कि AI कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है? तो AI आपका है 5वीं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इन जनरेशनों को याद कर लेना। पहली 3 में पूछा जाएगा वैक्यूम, यानी कि ये पूछा जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, या फिर ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, IC कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। चौथी जनरेशन पूछी नहीं जाती, 5वीं जनरेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके कंप्यूटर ऑफ जनरेशन के क्वेश्चन। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट आता है मेमोरी साइज, यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी मेजरमेंट के यूनिट जो हैं आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर MEMORY मेमोरी, इसके नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलता है, और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं। KVS वाले पेपर में भी गलती करके आए हैं, DSSS वाले पेपर में भी गलती करके आए हैं, तो इसका ध्यान रखना। और जो राजस्थान का पेपर जो अभी पीछे से हुआ था, यानी कि ग्रुप 3 ग्रुप का, उसमें बच्चों ने गलती करी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आपको मैंने जब DSSS की तैयारी करा था तब भी बताया था, पहला आएगा 1 नंबर, यानी कि एक आता है BIT बिट, और ये कहाँ से चलता है? बाइनरी डिजिट से, यानी कि बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0 और 1। ठीक है, फिर दूसरा आता है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन आ जाती है 8, यानी कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट। अब यहाँ से, यानी कि यहाँ तक आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से शुरू हो जाती है 1024, इस नंबर को याद कर लो, 1024 को। अब 1 बिट के बाद आ जाता है 1024 बाइट
इज इक्वल टू 1 KB, यानी कि 1 KB, और KB को क्या कहते हैं, किलो बाइट। आगे बाइट लगाते चल जाना, यानी कि आगे आता रहेगा बाइट। अब यहाँ से इसके बाद आ जाता है, फिर आ जाता है KB, यानी कि 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, यानी कि 1 MB का मतलब क्या है, मेगा बाइट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब 1 MB जब आ जाएगा तो 1 MB कितना आ जाएगा, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, यानी कि 1 GB में कितना होता है, 1024, और 1024 इज इक्वल को क्या कहते हैं, गीगा बाइट। ठीक है, गीगा बाइट। अब आपने एक इसके बाद मैं बताता हूँ एक चीज़ जो आप सोचते होगे, आप देखते होगे कि हमारी जो पेन ड्राइव होती है, कार्ड होते हैं, फ्लैश ड्राइव होती है, उसमें हम लिखे रहते हैं 16 GB की है, 8 GB की है, 10 GB की है, और उसमें मिलता है कम। उसका भी आज आपको बताऊँगा कि कैसे होता है वो। फिर आगे चलते हैं। 1024 GB इज इक्वल टू 1024 GB का क्या हो जाएगा, 1 TB, और TB का मतलब क्या होता है, टेराबाइट, यानी कि टेराबाइट। अब टेराबाइट ये तो आपका यहाँ तक तो सबको पता है, क्योंकि आजकल इतना 1 TB तक फ़ोन में भी आने लगे और सबको आने लगे। अब 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेट्राबाइट, यानी कि पेट्राबाइट। अब 1024 PB इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि 1 EB, यानी कि 1 एक्साबाइट। 1024 EB इज इक्वल टू 1 ZB, यानी कि जेट्राबाइट। और जो कि ये वाला जो 1 जेट्राबाइट, और जेट्राबाइट ये जो KBS में पूछा गया था, तो उसमें पूछी गई थी सीरीज़, यानी कि इसमें बताना था पहले MB आएगा, फिर KB आएगा, फिर इस तरह से पूछा गया था वो, तो वो उसमें लगाने थे, और उसमें आखिरी था जेट्राबाइट, यानी कि जेट्राबाइट, और बच्चों ने लगा दिया था। वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत किया था सब बच्चों ने, कि जेट्राबाइट, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत से बच्चों को नहीं पता था। अब 1024 जेट्राबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट, यानी कि योटाबाइट। इस तरह चलते चल जाएंगे तो आपको एक आखिरी में जियोपोबाइट, यानी कि जीपोबाइट आएगा, जीपोबाइट। और चलते चल जाएंगे तो आगे टाइम टू टाइम बढ़ते चल जाएंगे, यानी कि यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अब आते हैं जो आपकी कन्फ्यूज़न है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको 8 GB की पेन ड्राइव खरीदी आपने, ठीक है, 8 GB की पेन ड्राइव खरीदी, और उसमें मिलता है 6.5 या 7 कुछ आस समथिंग आता है। तो 8 GB का मतलब, अभी इस कैलकुलेशन को करते हैं हमने, 8 GB में कितने MB होते हैं, यानी कि 1 GB में 1024 कितने होते हैं, 1024 MB होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अगर इस हिसाब से लगे तो 8 × 1024 कितने हो गए, बताओ। 1024 इज इक्वल टू, यानी कि 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितने बन जाते हैं, बताओ। ये समथिंग बनते हैं 8 का, इसका चला गया 8, 1924, इस तरह ये समथिंग बनता है। अब जो डिजिट होता है, यानी कि जो हम कंप्यूटर की दुनिया में यूज़ करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है, आपने देखा होगा कि 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB, ऐसा लिखा रहता है आपको। तो 1 GB इज इक्वल टू 1000 GB, तो 8 GB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8000 MB। अब 8000 MB हो गया, तो 8000 MB का मतलब क्या हो गया, अब 8000 MB को हम इससे माइनस कर देंगे, यानी कि 8000 माइनस किससे करा हमने, तो ये आ जाएगा हमारे, यानी कि यहाँ पे लेके चलते, चलिए एक नेक्स्ट पेज ये ले लेते हैं, 10192 8000। अब ये कितना हो गया, 1923। ठीक है, अब ये जो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1024 से,
अब 10 आप ही बताइए, अब बताओ कितना बैठेगा। 8000 को हम डिवाइड करते हैं 1024 से, तो कितना बैठेगा 7.8। यानी इतने GB की आपके पेन ड्राइव मिलती है कि नहीं मिलती। तो अगर आपको कभी कैलकुलेशन करने का टाइम मिले या फिर कभी कैलकुलेशन करने का आपको इस तरह लगे, तो आप इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए इतने GB की पेन ड्राइव मिलेगी। अगर 8 GB की पेन ड्राइव होगी तो वो यानी 7.5 के आसपास की पेन ड्राइव मिलेगी। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक थे आपके कवर करा दिए गए हैं, जिससे आपको ये जो टॉपिक है एक पहले से ही पता चल जाए। और इस टॉपिक को लिख के रख लेना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं, या तो आपसे इस तरह पूछ लिया जाएगा या फिर ये सीरियल वाइज पूछ लिया जाएगा, इनमें पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। यानी सैटरडे संडे को आपके ये अदर टॉपिक हो जाएंगे। जो सीरीज़ चल रही है सिलेबस वाइज वो सीरीज चलती रहेगी। यानी कल से फिर हमारा दोबारा अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। तो ये आपको क्या होगा, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी पहला पार्ट खत्म होगा उसके बाद से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो ये भी आप चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।